हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने करीब 150 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है और 24,800 को सस्टेन किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी होता है। और आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी और हमने सेंसेक्स में एक ट्रेड लिया था और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया था। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मैंने वो ट्रेड क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और उस समय ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया था। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है, तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखा दी थी, तब मतलब जो हमने कल डिसाइड किया था कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा और वहाँ पर सस्टेन करेगा, अब वो वैलिड नहीं थी। इसलिए अब हमारे को अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाना था। मतलब जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और 24,800 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अब जब निफ्टी ने यहाँ से हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, फॉल दिखाया था, उसके बाद यू टर्न लिया था और तब पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, तब यहाँ पर निफ्टी में बाइंग बनती थी और अगर हमने यहाँ पर बाइंग करी होती तो वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता। और मैं अपने कई वीडियोज़ में कवर करता हूँ कि जब निफ्टी यू टर्न लेकर ब्रेकआउट देगा, तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज उसके बाद चांसेस होते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया। अब शार्प फॉल दिखा दिया मतलब जो यहाँ पर बायर्स थे, जिन्होंने कॉल बाई किया हुआ था, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, प्लस जो सेलर्स थे, जिन्होंने पुट सेल किया हुआ था, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और उसके बाद निफ्टी में फॉल आया। अब फॉल आ गया नीचे के लेवल से, यहाँ पर निफ्टी ने यू टर्न लेना शुरू किया, मतलब एक पॉज लिया और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल दिखाना शुरू किया। रिवर्सल दिखा रहा था मतलब यहाँ पर अब नए बायर्स ऐड हुए हैं, या तो वो कॉल बायर्स ऐड हुए हैं या फिर पुट सेलर्स ऐड हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पर जब निफ्टी ने रिवर्सल दिखाना शुरू किया, तब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, जहाँ से निफ्टी ने वो यू टर्न का स्टार्ट किया था, मतलब जहाँ से निफ्टी ने फॉल स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर भी निफ्टी ने इसका जब ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब बायर्स जो यहाँ से सस्टेन किए थे, वो अभी भी मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और अपनी पोजीशन को सस्टेन किए हुए हैं। इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब वो यू टर्न होता है, उसके बाद यहाँ से रिकवरी आ जाती है और वो बायर्स अपनी पोजीशन को और ऐड करते चले जाते हैं, जिस वजह से जब यहाँ पे यू टर्न आता है, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ से रिकवरी आ जाएगी। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं यू टर्न किस वजह से मेंशन कर रहा था कि जब यू टर्न आता है तब वहाँ पे रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तब हम यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड ले सकते थे, बट हमने आज निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी और हमारा फोकस सेंसेक्स की तरफ था और सेंसेक्स में हमने आज ट्रेड लिया था और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया था। तो अब अगर सेंसेक्स के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और समझते हैं कि मैंने वो ट्रेड क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और उस समय ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया था। ये सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट है। सेंसेक्स ने भी आज एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। जो सेंसेक्स ने कल ये रेंज बनाई थी, इस रेंज के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया और फिर सेंसेक्स ने यहाँ से जब रिकवरी दिखाना शुरू किया, मतलब सेंसेक्स ने भी निफ्टी की तरह यहाँ से जब यू टर्न लिया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, प्लस जो कल का हाई था इस रेजिस्टेंस का, इस रेंज का, उसके हाई को ब्रेकआउट दिया 1 बजे वाली कैंडल में। और उसके बाद जब यहाँ पर 1:15 बजे वाली कैंडल जो थी, वहाँ पर जब उसने 5-10 मिनट वहाँ पर सस्टेन किया, मतलब करीब 1:20 के आसपास, मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 81-100 का कॉल बाई कर रहा हूँ 50 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, उसके बाद वो 50 रुपये से करते करते 250 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया। अब हमने यहाँ पर 81-100 का कॉल क्यों बाई किया था? अगर आप ध्यान से देखो, सेंसेक्स के जो हैवी वेट्स थे, जैसे कि रिलायंस हो गया और बाकी के जो सेंसेक्स के हैवी वेट्स थे, वो अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहे थे और अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने आज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है आज रिलायंस का डे हो, और रिलायंस ने भी आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। वहाँ पर भी हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो रिलायंस पॉजिटिव था, सेंसेक्स के बाकी सारे हैवी वेट्स पॉजिटिव थे, प्लस सेंसेक्स ने यहाँ से यू टर्न लिया था, पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था और जो ये कल की रेंज थी, इस रेंज के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद वहाँ पर सस्टेन करना शुरू किया था। तो हमने यहाँ पर 50 रुपये का रिस्क लिया और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में अपडेट किया था कि सेंसेक्स में अब हम बाइंग कर सकते हैं और मैं 81-100 का कॉल बाइंग करने जा रहा हूँ और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने एडवांस में शेयर किया था।
हमने कोई बड़े इंडिकेटर्स नहीं लगाए या फिर हमने कुछ बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं लगाए। हमने सिंपली वेट किया और जब उसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या फिर जो यू टर्न लेने के बाद ब्रेकआउट दिया, तब हमने यहाँ पर बाइंग करी और वहाँ पर हमारे को उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला। बड़े बड़े इंडिकेटर्स लगाने से या फिर बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इनफैक्ट मैं वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ सिंपली आराम से वेट करो, जब मौका मिलेगा तब एंट्री करेंगे और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट हम वहाँ पर वेट करेंगे और जब मौका मिलेगा तब हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने 81-100 का कॉल क्यों बाई किया था और उस टाइम पे ही क्यों बाई किया था। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने 21,800 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब कल निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी कल इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,888 के आसपास, जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी और वहाँ से निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, उसका हाई। और जो निफ्टी का हमारा 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,766, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,888 एज ए रेजिस्टेंस, 24,766 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल, जो आज ये सेकंड हाफ में क्लोजिंग से पहले आधा पौन घंटे में निफ्टी ने ये रेंज बनाई है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ पर चांसेस होंगे कि निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और ऊपर रिकवरी दिखाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि निफ्टी ने आज जो ये रिकवरी दिखाई थी, इस रिकवरी को निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो बायर्स यहाँ पर एंटर हुए हैं अभी भी अपनी पोजीशन को वो सस्टेन कर रहे हैं और वहाँ पर उस निफ्टी को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। इसका मतलब चांसेस हैं कि वहाँ से रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया तो बहुत शार्प फॉल होगा। तो निफ्टी को अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में निफ्टी फंस जाता है, तो हम यहाँ पर आधा पौन घंटा वेट करेंगे। हो सकता है निफ्टी आधा पौन घंटा यहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी ने ऐसा किया तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे। जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा उसके बाद हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद तुरंत फॉल दिखा दिया और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में वो नेगेटिव हो सकता है। तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा। रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। और निफ्टी में कल अगर फॉल आएगा तो निफ्टी का जो नीचे का पहला हॉल्ट होगा वो 24,600 के आसपास हो सकता है, जो कि करीब 200 पॉइंट कम है। तो निफ्टी ने कल अगर 24,800 को ब्रेक किया और उसके नीचे 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। लेकिन जो निफ्टी ने आज ये रिकवरी दिखाई थी, निफ्टी अगर उसको इग्नोर करते हुए कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को सस्टेन करने का। और अगर निफ्टी यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल को छोड़ के सेकंड 15 मिनट की कैंडल भी अगर निफ्टी 24,800 या फिर जो हमारा सपोर्ट है उसके नीचे सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए और हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने तुरंत रिकवरी दिखा दी, तब हम यहाँ पर निफ्टी को वेट करेंगे एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। वहीं अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, तब हम यहाँ पर अगेन वेट करेंगे आधा घंटा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और आधा घंटा यहाँ पर सस्टेन कर गया, मतलब जो बायर्स ने यहाँ पर एंट्री मारी थी वो अभी भी अपनी पोजीशन को सस्टेन कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, मतलब निफ्टी में वहाँ से रिकवरी आने के चांसेस हैं। और अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी का जो ऊपर का पहला हॉल्ट रह सकता है वो 25,000 का हो सकता है। निफ्टी में फिर 200 पॉइंट की एक रिकवरी भी आए। निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तब निफ्टी में करीब 150-200 पॉइंट का फॉल आ सकता है 24,600 तक। और अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन किया, तो निफ्टी में करीब 100-125 पॉइंट का रिकवरी भी आ सकती है। जो भी निफ्टी में होगा, रिकवरी आएगी या फिर जो फॉल आएगा वो काफ़ी शार्प फॉल हो सकता है। 4-5 कैंडल में ही निफ्टी फॉल दिखा दे और 3-4 कैंडल में ही निफ्टी रिकवरी दिखा दे। मैं जो भी ट्रेड लूँगा उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा कि मैं कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ, और उसकी डिटेल्स मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर कर दूंगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब,
और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।